अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाहौर के दिल अनारकली में जब दहशत गर्दों की जानब से जब बुज़दिलाना हमला किया गया, उस हमले के फौरी बाद हम सिक्योरिटी अदारों की जानब से एक बिल्कुल तहकीकात का मरहला शुरू हो गया और दुश्मनों को पकड़ने के लिए, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए, उनको इस गलती की सज़ा देने के लिए हिकमत अमली जो अख्तियार कर ली गई थी, उसके जो रिज़ल्ट था वो आना शुरू हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी की जो एक हिकमत अमली है वो पहले भी मजबूत रही है और अब तो उसमें और भी इजाफा हो गया है। दहशतगर्द ये समझते थे कि हम हमला करके बड़ी आसानी से इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे और एक प्रेशर बिल्ड किया जाएगा पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, और उनको ये चीज़ बावर करवाई जाएगी कि हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन रियासत की ताकत के आगे, रियासत की कुव्वत के आगे और रियासत के सिक्योरिटी अदारों के आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी हमारे पास आर्मी है और उससे बढ़ के जो हमारे पास ISI है, जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि ये बहुत ही मजबूत है और इनका जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है ये बहुत मजबूत है, इनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत मजबूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ जो हमारे गुमनाम हीरोज़ हैं वो जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं और दहशतगर्दों को जिस तरीके से चुन चुन कर मारा जा रहा है, ये सब कुछ अब की बार एक बहुत ही बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। इस हमलों को लेकर जो पाकिस्तान में हालिया हुए थे, ये जो 3 बड़े हमले जो पाकिस्तान में हुए थे, जो इस्लामाबाद में हमला हुआ था जिसकी जिम्मेदारी जो TTP ने कबूल की थी, भी कराची में जो दाइश के जो 2 ग्रुप से, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था, उनको गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनसे बहुत एक असला भी बरामद हुआ था। और उसके बाद जब ये लाहौर के शहर अनारकली में जो हमला किया गया है, इसकी जिम्मेदारी BLA की जानब से कबूल की गई थी, बलोचिस्तान लिबरल जो उनकी पार्टी है, आर्मी है, उनकी जानब से। लेकिन अब उनकी ये जिम्मेदारी कबूल करके वो समझते थे कि वो बस उन्होंने अपना काम कर दिया। नहीं, ये जो हमारी जो ISI है ये इनको आपके घर तक पहुंचा के आएगी, जहां से बैठ के आपने सोचा था आपको उसी जगह पे घसीट के मार के आएगी। तो नाज़रीन किराम, बड़ी अहम खबर है, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ आगे चल के वीडियो में शेयर करूंगा और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से तमाम मामला हुआ और जो शख्स को जो मारा गया उसका ताल्लुक किसके साथ और पाकिस्तान में इससे पहले वो क्या कुछ करता रहा था। ये सब कुछ मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, जैसे ही 2022 का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान में ये जो हमले थे बिलतरतीब पिछले साल की निस्बत बढ़ गए थे। कुछ जो हमले थे वो सरहद के उस पार हुए थे अफ़गानिस्तान में, और कुछ हमले सरहद किस पार अफ़गानिस्तान में हुए थे। और कुछ लोग जो थे जो दंदनाते हुए यहाँ से जो TTP के जो एहलकार है वो अफ़गानिस्तान भाग गए, और कुछ वहाँ पर जो थे उनकी जो महफूज पनाहगाहें थी वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ से पाकिस्तान पर हमले करने की प्लानिंग वो करते चले आ रहे थे। और माजी में भी जब जिस तरीके से जो खरासानी है जो कि TTP का एक बहुत ही मजबूत और उनका स्ट्रॉन्ग जो उनका मेंबर था, जो उनका कमांडर था, उसको किस तरीके से जो नामालूम जो गुमनाम हीरोज़ हैं उन्होंने बड़ी ही एक उसकी रैकी करते हुए उसको इबरत का निशान बनाया अफ़गानिस्तान के अंदर ही, जहाँ से वज़ीरिस्तान से भाग के अफ़गानिस्तान में गया था, उसको वहाँ पर ही इबरत का निशाना बनाया और उससे बताया कि जो तुमने जो हमले किए हैं तुम ये छुप नहीं सकते, और ये पाकिस्तान की जो तुम खिलाफ जो तुम राग लापते हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, इसका तुमसे बिल्कुल बदला लिएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तुम जिन कोनों खुड्डों में छुप के, जिन गारों के अंदर छुप के तुम ये हमले करने की प्लानिंग करोगे, तुम्हें वहीं से घसीट के लाया जाएगा और उसी मकाम के ऊपर मारा जाएगा। अफगानिस्तान में भाग गए थे ना, तुम्हें वहीं पर मारा गया खरासानी, तुमको वहीं पर ही तुम्हें मारा गया, और तुम्हारी की जितनी जमात है सुन ले कि उनका वही हशर किया जाएगा जो भी पाकिस्तान में हमला करने की सोचेगा। ये तो TTP का एक बड़ा ही मशहूर कमांडर था खरासानी। अब जो एक इसके बाद जो एक बड़ी ही जो ये लाहौर के शहर नारकली के ऊपर जो हमला किया गया था, यहाँ पर जो हमला करने वाले थे BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। ये बलोचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा हमारा सूबा है और हमारा पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले पर हैं 99.99 लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वहाँ पर लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी जान शामिल करने के तैयार हैं। लेकिन जो कुछ मुट्ठी भर जो ग्रोह है, बिल्कुल 1% लोग हैं जो सिर्फ इंडिया की आशीर्वाद के ऊपर दुश्मन मुल्क हमारा जो है वो उसकी फंड रेजिंग की वजह से जो उनको फंड मुहैया करते हैं, उनको असला मुहैया करते हैं, इंतशार फैलाने के लिए पाकिस्तान में
अमन को ख़राब करने के लिए, इसको सबूतासर करने के लिए ये हमेशा से इनकी कोशिश रही है। तो इन्होंने इन बलोचिस्तान जो लिबरल आर्मी है इनकी सपोर्ट करते रहते हैं और इन्होंने ये हमले की जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन अब इनका जो एक बहुत ही जो मशहूर जो इनका शख्स है, और ये इससे पहले पाकिस्तान में क्या कर रहा था ये मैं आपको बताता हूँ। ज़राए के मुताबिक जो ये खबर आई है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये इस शख्स का नाम रज़ाक मंदली उर्फ इंजीनियर है। ये अफ़गानिस्तान में मारा गया है और ये शख्स पाकिस्तान से जो असला लाया जाता था, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में बारूद व असला मुंतकिल करता था। मतलब इस कदर ये शख्स जो था ना एक हाई लेवल का वहाँ पर मौजूद था। मैं तो आपके साथ शेयर करते चलूँ। ज़राए के मुताबिक इसको अफगानिस्तान में माली तनाज़े की बुनियाद के ऊपर मारा गया है। और उसके बाद सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि ये शख्स है ना नौशकी अहमद वाल का रिहायशी और काफ़ी अरसे से अफगानिस्तान में मुकीम था और कल अदम पार्टी के लिए फ़ंड जमा भी करता था। मतलब ये जो फ़ंड जो जमा करते हैं उस बलोचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी को चलाने के लिए, BLA को चलाने के लिए फ़ंड है, ये वहाँ पर अफगानिस्तान बाकायदा फ़ंड भी इकट्ठा करता था। ज़राए के मुताबिक मारे जाने वाला कमांडर असला बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल करता था और बारूद और असला नौशकी के रास्ते मुंतकिल किया जाता था। मतलब नौशकी के मकाम से ये पाकिस्तान में असला मुंतकिल करता था। ज़राए ने ये भी बताया कि ये दहशतगर्द 2011 में कोयटा में खुदकुश हमले में, जो 2011 में कोयटा में खुदकुश हमला था, उसमें भी ये शख्स ने इसे जिम्मेदारी कबूल की थी, जबकि मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वारदातों में भी ये शख्स मुलविस रहा है। और इसके अलावा ये जो पाकिस्तान में खुदकुश धमाकों का मास्टरमाइंड जो अफगानिस्तान में मारा गया था, ये उसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक था और ये इनके साथ जो एक आपसी झगड़े की वजह से ना ये इनका आपस में इनको टारगेट किया गया था, जिसमें नूरगुल नाइब अमीर हाजी रशीद उर्फ मामा हलाक और कमांडो वहीद गुल ज़ख्मी हुआ था। ये बहुत ही एक अहम खबर है। और ज़राए के मुताबिक नूरगुल पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा था। जो नूरगुल जो पहले मारा जा चुका है, ये भी एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस रहा था, जबकि दहशतगर्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुदकुश हमले और शाह नूरानी मज़ार पर खुदकुश हमलों के मास्टरमाइंड भी थे। मतलब ये जो दहशतगर्द मारे गए थे, ये बहुत ही जो एक्टिविटीज़ थी, दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में, इसमें ये बिल्कुल पाए जाते रहे थे। तो ये तो अब नामालूम अफराद जो गुमनाम हीरो जिसको कहा जाए, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। इनकी जानब से बड़ा एक खूबसूरत कदम उठाया गया और इनको नुक्कड़ से निकाल के लाया गया है। ये पाकिस्तान में जो मतलब ये हमले करने की कोशिश करते हैं, वो समझ रहे थे कि हम ये पाकिस्तान इसको रिटेलिएट नहीं करेगा। पाकिस्तान अपना भारत को नहीं छोड़ा जो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, तो आप तो मुट्ठी भर लोग हो, आपको तो कोने खुटों से ला के मारा जाएगा। और ये हमारी जो इंटेलिजेंस है, ये जब से हमला हुआ था उसके बाद से ये मालूमात की शेयरिंग तब से शुरू हो चुकी थी। और जो वज़ीर दाखिला शेर रशीद की जानब से भी बाकायदा इस चीज़ पर कहा गया था, पूरे सूबों को, चारों सूबों को मरासला जारी कर दिया गया था कि तमाम मकामात की जो सिक्योरिटी है और जितने भी जो आला हुकाम है, लीडरान हैं, इनकी सिक्योरिटी, शख्सियात हैं, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल सख्त कर दी जाए, क्योंकि दहशतगर्द इस तरह के हमले मुस्तकबिल में भी करने का सोच रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल दहशतगर्द वार्न जारी कर दी गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद में हमला हुआ था, 2 दहशतगर्द जो पकड़े गए थे कराची से, और जब लाहौर में हमला हुआ इसके बाद लेके इन्होंने बिल्कुल सख्ती कर दी थी और उन्होंने इसको बिल्कुल वज़ीर दाखिला होने के ऐसे थे मरासला जारी कर दिया गया था कि इस मामला पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाए। सिक्योरिटी इदारों को भी इन्होंने ये बात क्लियर कट कर दी है और सिक्योरिटी इदारों भी अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल संभाले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दों ने फिर कोशिश की तो इनको खरासानी जैसा हाल होगा। और जो इंजीनियर, जो ये मारूफ इंजीनियर के नाम से जाना जाता है अब्दुल रज़ाक, उसको इस जैसा हाल किया जाएगा। तो नाज़रीन करम, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आखिर मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बात नहीं पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका।